Assalamu alaikum everyone. I am Barrister Hamna Zain and today we will discuss Section 84 of Pakistan Penal Code. Now Section 84 है क्या? Section 84 पाकिस्तान Penal Code का कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड, जिसका अनसाउंड माइंड होता है उसकी एक्ट या ऑफेंस अगर वो करता है तो फिर क्या होता है, कोर्ट ने उसके ऊपर क्या एक्सेप्शंस दी हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस सेक्शन, वन सेक्शन ओनली, व्हाई, बिकॉज मैंने इसमें जुडिशरी के एग्जाम्स में भी और वैसे जनरली भी बहुत देखा है कि इसके सेक्शन 84 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एंड देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंसैनिटी। इन दोनों के बीच में जो है वो सवाल आता है कि डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं कि 84 जो है वो कहता क्या है। वो 84 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई बंदा जिसका माइंड जो सेन माइंड के साथ नहीं है या अनसाउंड माइंड है, उसका अनसाउंड माइंड इज अ टर्म दैट लीगल लैंग्वेज यूज, तो फिर उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, 84 जो है ना वो जनरल एक्सेप्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में आ जाता है। ये अगर आप लोग एग्जाम्स देंगे तो आपको दे रहे होंगे प्रॉब्ली, तब आपको पता चलेगा कि जनरल एक्सेप्शंस या वैसे भी के प्रैक्टिस में भी जनरल एक्सेप्शंस जो हैं कोर्ट ने किस किस सिनेरियोज में दिए हुए हैं कि फॉर इंस्टेंस क्या क्या सिनेरियोज हैं। अगर तो मैंने मर्डर कर दिया किसी का, सॉरी मर्डर नहीं, अगर मैंने कोई ऑफेंस कर लिया, मैंने रॉबरी कर ली है, मैंने थेफ्ट कर लिया, तो ये जो है क्या मैं लायबल होंगी या नहीं होंगी, क्या मैं लायबल नहीं होंगी, कहाँ मैं कौन कौन इंसान लायबल नहीं होगा। वो जनरल एक्सेप्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड है, उनको सजा नहीं मिलती। वो भी एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। वी विल नॉट गो देयर राइट नाउ। सो राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस सेक्शन 84 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड विच सेज एक्ट ऑफ अ पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है? अनसाउंड माइंड समबडी जिसको पता ही ना हो कि इसने अगर तो मैंने किसी को किसी का बेसिकली किसी को छुरी मार दी और मैंने इस इंटेंशन, ऑब्वियसली वो उसको मरा नहीं, वो जिंदा है लेकिन उसको चोट लगी है, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, मैंने उसको छुरी मार दी है, तो बेसिकली क्या मैं अनसाउंड माइंड क्यों, क्या मुझे पता था कि मैंने ये छुरी मारी है, ये उसको इट विल लीड टू सीरियस डैमेज और ग्रीवियस हार्म? नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी। सो आई एम समवन ऑफ एन अनसाउंड माइंड जिसको मालूम ही नहीं था कि छुरी मारने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो वो इंसान जिसने मैंने ये ऑफेंस किया है, सो मेरे ऊपर कोई भी जो है वो मैं अकाउंटेबल नहीं होगी, मेरे पे सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अनसाउंड माइंड की हूँ। सो ये एक एक्सेप्शन मेरे ऊपर अप्लाई करेगी, इनकेपेबिलिटी ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ ऑफेंस। सो बेसिकली ऐसा बंदा, चले उस पर हम आ जाते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 84 की डेफिनेशन क्या पाकिस्तान पिनल कोड में? सेक्शन 84 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it. So nothing is an offense, वो ऑफेंस है ही नहीं, ठीक है। अब मेरी एग्जांपल है, मैं अनसाउंड माइंड की हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो वो ऑफेंस है ही नहीं जो कि डन बाय अ पर्सन हु इज एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, छुरी मारने के वक्त, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग। इनकेपेबल बहुत जरूरी है, इनकेपेबल मुझे पता ही नहीं था, ऑफ नोइंग, नॉलेज ही नहीं थी, आई डेंट हैव द नॉलेज दैट इफ आई एम गोइंग टू स्टैब अ पर्सन इन हिज स्टमक, तो वो उसको कोई डैमेज होगा, मर भी सकता था या उसको कोई चोट लगेगी, तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। सो द नेचर ऑफ द एक्ट, छुरी मारने की ये एक्ट थी, तो छुरी मारने का मुझे पता ही नहीं था कुछ होगा, और दैट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप आ जाओ इसके ऊपर, इसके एसेंशियल्स पे आ जाते हैं हम। एसेंशियल्स में क्या क्या आएगा? पर्सन अनसाउंड माइंड के एसेंशियल्स में क्या क्या आ जाता है? इनकेपेबिलिटी, आपका इनकेपेबिलिटी, सॉरी इनकेपेबल कहाँ था? इनकेपेबिलिटी, नॉलेज, इनकेपेबिलिटी ऑफ नोइंग, knowledge, incapability of knowing the nature of offense. I was incapable of knowing that the nature of offense is such that is going to cause a person with serious harm. Number 2 is knowledge. Knowledge भी नहीं थी मुझे। और number 3 हो गया कि I cannot. So cannot
distinction cannot create a distinction between right and wrong. राइट और रॉन्ग के बीच में वो फर्क मालूम ही नहीं कर सकता, तो तब उसके ऊपर जो है कोई सजा नहीं लगेगी. अच्छा, अनसाउंड माइंड में कौन कौन लोग आ जाते हैं? मेडिकली इंसेन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम अभी बात कर रहे हैं अनसाउंड माइंड के. अनसाउंड माइंड में वो लोग आ जाते हैं जो कि, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ड्रंक हो, लेकिन वो ड्रंक इनवॉलेंटरी हो. वॉलेंट्री नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी ने अल्कोहल पी है या ड्रग्स ली हैं और उसके बाद वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के बाद उसने किसी को लगा दी. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन. उसको सजा जरूर मिलेगी और पूरी मिलेगी उस ऑफेंस की. वो बंदा जिसको किसी ने जबरदस्ती उसकी कंसेंट के बगैर पिलाया हो और वो ड्रंक हो गया हो और उस ड्रंक होने के बाद उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, उस सिनेरियो में दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल. सो ड्रंक हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, ल्यूनेटिक एंड इडियोटिक, कोई इडियट है या उसको पता ही नहीं है, उसकी मेच्योरिटी नहीं हुई है, उस तरह की चीज, तो वो अनसाउंड माइंड में आ जाता है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नॉट एवरी. अच्छा, इसमें आपको बता देती हूँ, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है सेक्शन 84 की. अनसाउंड माइंड अगर कोई जुर्म करता है तो उसके ऊपर कोई भी सजा नहीं होगी अगर वो प्रूव हो गया कि वो बंदा अनसाउंड माइंड का. अच्छा, इसके 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 84 के. और 4 इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे मैंने आपको एसेंशियल्स बताए थे वो तो मैंने खुद निकाले थे, लेकिन इसके एक्चुअल 4 इंग्रेडिएंट्स है. वो क्या कहते हैं? नंबर 1, देयर मस्ट बी कमीशन ऑफ ऑफेंस. ऑफेंस होना बहुत जरूरी है इसके लिए. देयर मस्ट बी offense must be from someone within unsound mind. So it must be from someone within unsound mind. वो offense उसने क्या होगा जिसका unsound mind होना बहुत जरूरी है. commission of offense होगा, unsound mind वाला बंदा बहुत जरूरी है. नंबर 3, incapability of knowing the nature of offense. उसको पता ही नहीं है. So जैसे मैंने आपको पहले बताया, incapability of knowing the nature of offense. And number 4, cannot distinguish. I was saying distinction before, which was wrong obviously. That person cannot distinguish between right and wrong. उसको गलत और सही का पता नहीं है. ये 4 ingredients आपके हो गए हैं सेक्शन 84 के. These are the 4 ingredients that are legally, ठीक है, described. अच्छा, इसके अंदर अब आप बताएं कि यूजुअली जो है क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ वी ऑल नो इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन. लेकिन इस सिनेरियो में किसके ऊपर होगा? इस सिनेरियो में इसके ऊपर होगा जो कि प्ली लेगा कि जो है वो उसका माइंड अनसाउंड माइंड था, जो कि प्ली ले रहा है, जो पार्टी प्ली ले रही है, वो जो बंदा खुद प्ली ले रहा है कि मैं ठीक नहीं था. ऑब्वियसली वो तो नहीं ले सकता, लेकिन जो ले रहा होता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. सो बर्डन, मैं पागल हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा. मैं कौन हूँ? डिफेंडेंट हूँ. मैंने ऑफेंस किया है, छुरी मारी है, मेरे ऊपर लाजिम है कि मैंने प्रूव करना है कि मैं अनसाउंड माइंड की थी. तो बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन मी. बट व्हाई दिस विल बी अपॉन मी? सी, क्रिमिनल लॉ में यूजुअली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्शंस पाकिस्तान पिनल कोड में दी गई हैं, जो एक्सेप्शंस दी गई हैं, ये अनसाउंड माइंड इज वन ऑफ देम. देयर आर सो मेनी ऑफ एक्सेप्शंस. देयर इज इफ आई रिकॉल बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर. आई थिंक आ जाती हैं, आपकी कंसेंट आ जाती है, काफ़ी आ जाती हैं. सो वो जो भी एक्सेप्शंस हैं उन सारी एक्सेप्शंस के ऊपर आपको जो है ये लगेगा, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ आपका डिफेंडेंट के ऊपर होगा. जो प्ली ऑफ गिल्टी लेता है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. अच्छा, इसमें अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट. यूजुअली इसमें कंफ्यूजन ही होती है एक्चुअली, काफी, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है इसमें. कंफ्यूजन ये है कि अगर अनसाउंड माइंड तो है ही है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है एक्चुअली बहुत ज्यादा आते हुए कि अनसाउंड माइंड तो हो गया, ठीक है, अनसाउंड माइंड का क्वेश्चन आया, अनसाउड माइंड क्या होता है, अनसाउंड माइंड की कहाँ किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है. लेकिन अगर कोई बंदा इनसेन है, अब इन अनसाउंड माइंड और इंसैनिटी में क्या फर्क है? बहुत आता है क्वेश्चन.
वैसे भी हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु इज इनसेन और समबडी हु हैज अनसाउंड माइंड। इनसेन वो होता है, दो तरह की इंसैनिटीज होती हैं, लीगल इंसैनिटी और आपकी हो गई मेडिकल। देखिए, इंसैनिटी का ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग यही है कि कोई बंदा जो कि नॉर्मल है ही नहीं, उसकी अकल काम ही नहीं करती है, वो डेवलप नहीं हो सका है। समबडी हु इज नॉट अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल, सो समबडी हु इज इनसेन, उसको तो फिर मालूम ही नहीं होगा कि उसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया ऑब्वियसली, लेकिन वो मेडिकली इंसेन है, मतलब कि उसको किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है और वो इंसेन है, दैट इज अ पर्सन हु इज मेडिकली इंसेन। अच्छा, अनसाउंड माइंड वो होता है, अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी, सो बेसिकली बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, वो ये है कि अनसाउंड माइंड वाला बंदा जो होगा वो नॉट नेसेसरली मेडिकली इंसेन हो सकता है, नॉट नेसेसरली, वो ऐसा नहीं है कि वो बाय बर्थ या बाय किसी चोट लगने की वजह से या मेडिकली वो डायग्नोज हो गया इंसेन, नॉट नेसेसरली। अनसाउंड माइंड में जब आप बर्डन ऑफ प्रूफ, प्ली ऑफ गिल्टी जो लेता है उसको प्रूफ करना होता है, वो अनसाउंड माइंड ये दिखाएगा, ये नहीं कि मेडिकल इंसेन, वो इंसैनिटी की तरफ चलाता है, वो ये दिखाएगा कि उसको ये नॉलेज ही नहीं थी कि क्या वो उस टाइम पे, सो एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एट द टाइम आपके टाइम ऑफ द ऑफेंस नॉलेज ही नहीं थी। At the time of the offense, that person did not have a knowledge. So maybe उस टाइम पे ड्रंक होके या उससे कोई ड्रग्स ले ली थी, या वो टेम्परेली उसको कोई फिट्स पड़ते थे, वो स्किज़ोफ्रेनिक मे बी नहीं, चलो स्किज़ोफ्रेनिक तो मेडिकल कंडीशन हो जाती है, उसको कोई फिट्स वगैरह ऐसे पड़ते थे कि वो एक हफ्ता ठीक रहता था, एक दिन शायद उसको कोई कुछ हो जाता था, वो भी मेडिकल इंसेन में आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे बाय वे ऑफ ड्रग्स और बाय अंडर एन इन्फ्लुएंस वो अनसाउंड माइंड बन जाता है, और तब जो है ऑफेंस, तब उसको नॉलेज होती है, वो अनसाउंड माइंड होता है। और इंसेन मैंने आपको बताया मेडिकल इंसैनिटी होती है। लीगल इंसैनिटी इज मोर और लेस द सेम थिंग, दैट समबडी हु डिड नॉट नो एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस। अच्छा, इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली टू प्रूव, सो ये एक्सेप्शन पाकिस्तान पीनल कोड की, इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव, और प्रैक्टिस में क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है कि भाई अनसाउंड माइंड था वो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, सो इसीलिए जो है बर्डन जो है वो उसके ऊपर आता है जो कि ले रहा होता है ये प्ली। तो दिस इज इट, एंड इसका मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया है। कोर्ट ने इसको अगर तो इवेल्युएट करना है या टेस्ट लेना है इस बंदे का कि वो क्या अनसाउंड माइंड का था। अच्छा, इनसैनिटी का सॉरी कोई सेक्शन नहीं है, सो इनसैनिटी विल प्रोबेबली कम अंडर अनसाउंड माइंड, बिकॉज सेक्शन 84 ही कवर करता है इस चीज को। इसमें कोर्ट का क्या टेस्ट होता है जिससे पता चले, इसमें ये भी क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर टेस्ट यही होता है कि वो बंदा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट वाज राइट और रॉन्ग, और व्हाट ही वाज कमिटिंग वाज वेदर समथिंग दैट विल रिजल्ट इन अ सीरियस क्राइम, कि उसको पता ही नहीं था, तो नो नॉलेज जो थी एंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग, नो नॉलेज, नॉट कुडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग, सो ये सारी कंडीशंस टेस्ट में आ जाती हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे।